मूवी की शुरुआत में जेफ और हार्डी को दिखाते हैं जो मोटल से चेकआउट करके अगली डेस्टिनेशन पर जा रहे थे। ये दोनों पार्टनर्स हैं और इनमें जेफ सीनियर है। हार्डी तो उससे आधा है उम्र में। उनके जग में पानी खत्म हो गया तो जेफ ने हार्डी को पानी लाने के लिए कहा। छोटों का तो बस यही काम है कि बड़ों को पानी पिलाते रहो। इसके बाद हार्डी अंदर पहुंच गया। अंदर तूफान के बाद वाला सन्नाटा छाया हुआ था। असल में ये दोनों चोर है। ये रिमोट एरिया में बने मोटल्स और शॉप को लूटते हैं और इनका एक ही रूल था कि चोरी करने वाली जगह पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। ना कोई सर्वाइवर बचेगा और ना ही इनके खिलाफ सबूत। हार्डी पानी भर रहा था तभी अंदर से एक बच्ची रोते हुए बाहर आई। हार्डी ने उसे शांत किया और फिर परमानेंटली शांत कर दिया। दूसरी तरफ टॉम स्टॉल और उसकी फैमिली को दिखाते हैं जिसमें उसकी बीवी ईडी और उसका बेटा जैक और उनकी छोटी बेटी सुजन थी। ये बहुत ही प्यारी फैमिली थी जो कभी भी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती थी और ना ही ये लोग न्यूज़ चैनल्स देखते थे, इसलिए ये लोग खुश रहते थे। टॉम अपनी बीवी ईडी से बेहद प्यार करता है और सेम ईडी भी। इधर जैक आज बेसबॉल मैच जीत गया और उसने हराया भी किसको, जो लड़का उसे साल भर से परेशान कर रहा था। मैच में हारने के बाद बॉबी उसे फिर से परेशान करने लगा। जैक को देखकर लगता तो था कि वो बॉबी को उसकी औकात दिखाएगा, लेकिन कोई चीज थी जो जैक को जैकी चैन बनने से रोक रही थी, शायद पिटने का डर। दूसरी तरफ टॉम को दिखाते हैं जो पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। टॉम काफी शरीफ इंसान है, इसलिए सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। शाम को बॉबी और उसके दोस्त जैक को देख रहे थे जो अपनी जीएफ के साथ चौहान का माल फूक रहा होता है। बॉबी उसको पीटना चाहता था, लेकिन तभी एक ट्रक उनके सामने आ गया। बॉबी ने उन्हें भी बदमाशी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ट्रक में हार्डी और जेफ थे जिन्हें देख के इन स्कूल के लफंगों की हालत खराब हो गई। फिर जेफ और हार्डी टॉम के रेस्टोरेंट पहुंचे, वो भी उस टाइम जब टॉम दुकान को बंद कर रहा था। जेफ ने बड़े प्यार से कॉफ़ी मांगी और टॉम ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया कि हम चाय लवर हैं, वी ओनली सेल चाय। जेफ ने चिल्ला के बोला कि मैं तेरे से समोसे भी तलवाऊंगा तो तू वो भी तलेगा, समझा। टॉम ने कहा कि आपको जल्दी कॉफ़ी मिल जाएगी सर। टॉम ने अपनी कलीग शार्लेट को घर जाने के लिए कहा। वो जा ही रही थी कि हार्डी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। अब टॉम को ये बात क्लियर हो गई कि ये यहाँ दुकान लूटने आए हैं और जेफ ने भी क्लियर कर दिया कि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। हार्डी और लड़की की वजह से जेफ का ध्यान एक पल के लिए भटका और उसी में टॉम ने कॉफ़ी मग से उस पर हमला कर दिया, जिससे जेफ की बंदूक हाथ से छूट गई। टॉम बड़ी फुर्ती में बंदूक लेने के लिए भागा। हार्डी ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन टॉम बच गया और फिर उसने हार्डी को 3 बार शूट करके मार गिराया। इसी बीच जेफ ने टॉम के पैर पर चाकू से हमला कर दिया और सेल्फ डिफेंस में टॉम ने उसका भेजा उड़ा दिया। इस घटना के बाद टॉम शहर का हीरो बन गया। सब लोग इंटरव्यू देने के लिए टीवी पर आ रहे थे सिवाय टॉम के। टॉम को भी टॉमी शेल्बी की तरह टीवी पर आना पसंद नहीं है, लेकिन पूरा मीडिया इसी कोशिश में लगा है कि वो किसी तरीके से टॉम का इंटरव्यू ले ले। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे भी उसकी फोटो आ गई, वो भी शहर के हीरो की हेडलाइन के साथ। टॉम के पैर की चोट भी जल्द सही हो गई और वो मीडिया वालों से बचते बचाते वापस अपने घर आ गया। उसकी बीवी ने बताया कि एक गाड़ी अभी भी उनके घर के सामने खड़ी है। टॉम ने कहकर बात को टाल दिया कि ये मीडिया की गाड़ी होगी। हालांकि वो गाड़ी मीडिया की नहीं बल्कि माफिया की लग रही थी। अगले दिन टॉम जब अपने रेस्टोरेंट में गया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ हो रखी है। वे सब लोग सिर्फ टॉम को देखना चाहते थे, उससे बातें करना चाहते थे, जिस वजह से रेस्टोरेंट खचाखच भर गया। ईडी भी उसकी मदद के लिए यहाँ आ गई। तभी सूट बूट में 3 लोग एंट्री करते हैं जो कि लोकल नहीं लग रहे थे। दरअसल वे टॉम से बात करने आए थे, ना कि खिचड़ी खाने। और उनका हेड कार्ल फोगर्टी टॉम को जोई कहकर बुला रहा था। टॉम ने उसे बताया कि उसका नाम टॉम स्टॉल है, ना कि जोई क्यूसैक। कार्ल ने कहा कि ये एक्टिंग किसी और के सामने करना। मेरी एक आंख धोखा खा सकती है लेकिन दूसरी नहीं। कार्ल की आंख देखकर टॉम ने यही पूछा, क्या तुम योगा सिखाते हो? कार्ल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच ईडी भी आ गई जो काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि उन्हें पूरे क्राउड को देखना था और ये 3 जने बिना कुछ ऑर्डर करे टॉम का टाइम वेस्ट कर रहे थे। इस बात पर कार्ल ने नोटों की गड्डी में से एक नोट पकड़ा दिया और कहा कि मुझे जोई से बात करनी है। टॉम ने पैसे वापस लौटाने की एक्टिंग की, लेकिन कार्ल हमारे रिश्तेदारों की तरह बिना पैसे लिए दिल पे पत्थर रख के बाहर चला गया। फिर शेरिफ सैम ने उन तीनों को वार्न किया कि दोबारा यहाँ दिखे तो मारे जाओगे। सैम नहीं जानता था कि वो जिससे पंगा ले रहा है वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि मिट्ठल कानिया है। इसके बाद शेरिफ टॉम और ईडी के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं
बल्कि ये तो फिलाडेल्फिया की एक गैंग के मेंबर है और वो मिट्ठल कानिया उस गैंग का लीडर है, जिसने अब तक कितने मर्डर कर दिए ये कोई नहीं जानता। तो अब ईडी को लग रहा था कि उसने टॉम को न्यूज़ में देखकर कोई और समझ लिया। शेरिफ ने जोई क्यूसैक पर भी रिसर्च करी थी, जो कि फिलाडेल्फिया का क्राइम बॉस रह चुका था। अब उसकी जगह पे उसका भाई रिची क्यूसैक क्राइम बॉस की गद्दी संभाल रहा था। अगले दिन जॉन क्यूसैक को मिट्ठल कानिया की गाड़ी उसके रेस्टोरेंट के बाहर दिखती है और वे लोग अब उसके घर की तरफ ही जा रहे थे। टॉम ने तुरंत घर पे फ़ोन करके ईडी को शॉटगन निकालने के लिए कहा, वो भी भगते भगते घर की तरफ ही आ रहा था। ईडी ने पैनिक मोड में गन निकाली और फिर फ्लोर से गोलियां चुक के लोड करने लगी। इधर टॉम भी भागते भागते घर पहुंचने वाला था। दरवाज़ा खुलते ही ईडी शूट करने वाली थी, लेकिन शुक्र है वो रुक गई। यहाँ घर में इतना केओस मचा हुआ है और ये भाई साहब देखो आराम से खिचड़ी खा रहे हैं। इसके बाद जैक ने अपने फादर से पूछा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, आप लोग क्या घर में पबजी खेल रहे हो? तो टॉम ने बताया कि मिट्ठल कानिया एक गैंगस्टर है जिसे लग रहा है कि मैं जो क्यूसैक हूँ और इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसका बेटा पूछना तो चाह रहा था कि आप सच में जॉन क्यूसैक हो या नहीं, लेकिन बाप के हाथ में गन देख के इसने बकलोली नहीं की। दूसरी तरफ ईडी अपनी बेटी को शॉपिंग कराने ले जाती है। वो आई थी बेटी को शॉपिंग कराने और फिर खुद ही करने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी बेटी कहीं दिख नहीं रही। फिर वो भागते भागते दुकान के बाहर गई। वहाँ मिट्ठल कानिया बैठा हुआ था, ठीक उसकी बेटी के सामने। उसने ईडी को शांत करते हुए कहा कि तुम्हें बच्ची के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र काफ़ी देर से उसी पे थी। फिर ईडी के मुंह से 2 गाली सुन के कानिया का मूड खराब हो गया और उसने ईडी से कहा कि मुझे सिर्फ जोई चाहिए, ना कि उसकी फैमिली। जब ईडी ने ये कहा कि मेरे हस्बैंड का नाम टॉम है ना कि जोई, तो कानिया ने उसे बताया कि वो प्यार में धोखा खा सकता है लेकिन जोई को पहचानने में नहीं, क्योंकि ये जो उसकी एक आंख का हाल हो रखा था ये खुद जोई ने ही किया था। उसने 1-2 बात और बोली, जैसे कि जोई लोगों को मारने में काफ़ी एक्सपर्ट है और उसने ये भी कहा कि जोई से उसके भाई रिची क्यूसैक के बारे में पूछना, तब शायद वो सच बोल दे। दूसरी तरफ स्कूल में लड़के फिर से जैक को परेशान करने लगे। बॉबी तो जैक से पता नहीं क्यों बहुत नफरत करता था, शायद इसलिए क्योंकि जैक की लूज़र होने के बाद भी गर्लफ्रेंड थी और बॉबी अपने आप को कूल का 14 समझता था, फिर भी कोई लड़की उसे घास नहीं डालती थी। उसने और उसके दोस्त ने इस बार जैक को इस हद तक परेशान किया कि फिर जैक ने उन दोनों की ढंग से चिताई कर दी। इतनी पिटाई कर दी कि बॉबी को स्कूल से सीधा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना पड़ा। घर पर डैड ने जैक को डांटा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जैक ने अपने बचाव में कहा कि बॉबी साल भर से मुझे परेशान कर रहा था डैड, लेकिन टॉम का कहना था कि अगर बॉबी के घर वालों ने उन पर केस कर दिया तो उनका क्या होगा। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो पुलिस को घूस खिला के छुट सके। फिर टॉम ने जैक को समझाते हुए कहा कि बेटा, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स को लड़ाई करके सॉल्व नहीं किया जाता। इसके जवाब में जैक ने कह दिया, ओह हाँ, हमारी फैमिली में तो डायरेक्ट गोली मार के प्रॉब्लम सुलझाई जाती है ना, बदतमीज। इसके बाद मिट्ठल कानिया और उसके साथी यहाँ पहुँचे। टॉम अपनी शॉटगन लेकर बाहर आ गया, लेकिन गन का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उन्होंने जैक को हाईजैक कर लिया था। टॉम ने अपनी बीवी को ऊपर भेजा, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर, और फिर जैक को भी ऊपर जाने के लिए कहा। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वही जॉन क्यूसैक है जिसने कार्ल को कानिया बनाया था। कानिया के आदमी ने उसके सर पर बंदूक लगा दी, लेकिन जो बहुत तेज था उसने हाथों से ही मिट्ठल के आदमी को अधमरा कर दिया और साथ ही साथ दूसरे आदमी को भी शूट कर दिया और बदले में मिट्ठल ने इसके कंधे पर गोली मार दी। अब कानिया जोई को मारने वाला था, लेकिन जैक ने सही वक्त पर आकर अपने बाप को बचा लिया। डैड ने बड़े गुस्से में उससे गन ली और फिर उसे गले से लगा लिया। आज जोई को यकीन हो गया कि ये मेरी औलाद है, नहीं तो वो जैक की हरकतें देखते हुए उसका डीएनए टेस्ट कराने की सोच रहा था। इसके बाद ईडी ने उससे पूछा कि वो टॉम है या जेरी, आई मीन जोई। तो टॉम ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वो एक वक्त पर अमेरिका के सबसे बड़े माफिया का हेड था, लेकिन फिर एक रोज़ उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत गलत रास्ते पे है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया और फिर टॉम बन के एक नई शुरुआत की। ठीक होने के बाद जब वो घर आ गया तो शेरिफ उससे मिलने आया। शेरिफ को उस पर पूरा शक था कि वही जोई है, नहीं तो क्राइम की दुनिया के इतने बड़े लोग अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ इतनी दूर क्यों आते। टॉम शेरिफ के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी बताने वाला था कि तभी ईडी वहाँ पर आ गई और उसने टॉम को बचा लिया। रात में टॉम के पास रिची का फ़ोन आता है जो कि उसका बड़ा भाई है। वो उससे मिलना चाहता था, इसलिए टॉम रात में ही बिना बताए यहाँ से चला गया। एक क्लब में उसे रिची का आदमी मिला जो उसे रिची के घर तक लेकर गया। यहाँ हम देखते एक आलीशान घर जो चारों तरफ से सिक्योर था।
रिची इतने सालों बाद अपने भाई को देखकर बेहद खुश हुआ। पहले तो उसने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन फिर वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। कई साल पहले टॉम ने कानिया से दुश्मनी ले ली थी और फिर वो क्राइम की दुनिया छोड़कर अचानक गायब हो गया। उसके जाने के बाद रिची को ही सब कुछ संभालना पड़ा। इस बात को लेकर रिची के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए रिची ने कह दिया कि तुमने जो किया है उसका हिसाब तुम्हारी मौत से ही हो सकता है। ये कहकर उसने कुर्सी घुमा ली और फिर उसके आदमी ने जोई पर हमला कर दिया। वो तो जोई ने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को छुड़वा लिया और फिर रिची के आदमियों को मारकर यहाँ से निकल गया। रिची अपने आदमी के साथ उसका पीछा करते हुए बाहर आ गया, बट तभी गेट बंद हो जाते हैं। जोई अंदर था, उसने पहले रिची के आदमी को मारा और इससे पहले रिची बाहर से दरवाज़ा लॉक करता, तब तक जोई ने दरवाज़ा खोल के उसे अपने निशाने पर ले लिया। जोई ने बिना कुछ बात करे रिची का काम तमाम कर दिया और फिर वो वापस अपनी फैमिली के पास आ गया, जहाँ पर सब लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे। उनका रिश्ता शायद अब पहले जैसा नहीं रहेगा, पर फिर भी वे साथ थे, जो टॉम के लिए सबसे बड़ी बात थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।